हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आज की जो वीडियो स्टाफ नर्स को लेकर के है, एक ग्रुप है स्टाफ नर्स का, तो उसमें ये बहस छिड़ी हुई है कि जी रिन्यू करवाना रजिस्ट्रेशन या नहीं करवाना, किसको ज़रूरत है, करवाना भी पड़ता है या नहीं, क्योंकि हमारे उसके ऊपर एक्सपायर डेट नहीं लिखी है। किसके ऊपर? जो हरियाणा नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अपना स्टाफ नर्स का, उसके ऊपर। तो मैं उसके ऑफिशियल रूल के साथ आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने ऑफिशियल रूल एक भाई से मांगे, वो स्टाफ नर्स ही लगा हुआ है, तो उसने मैंने बात की तो उसने सारी चीज़ें मुझे बताई विस्तार से, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखो, इंस्ट्रक्शन आई थी रिन्यूअल की। तो सबसे पहली बात तो है कि रिन्यू जो होना स्टार्ट हुआ है वो हुआ जी 1 जनवरी 2022 से। और जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। मेरा दोनों लिंक है वो टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, वहाँ पे भी आप इनको देख सकते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो जो रिन्यू शुरू हुआ वो 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? तो इन्होंने पॉलिसी निकाली है कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल स्टार्ट फ्रॉम 1/1/2022 ऑनवर्ड्स फॉर द एप्लीकेंट हु हैज़ रजिस्टर्ड आफ्टर 26/3/2017। यानी कि जो भी कैंडिडेट 26 मार्च 2017 के बाद रजिस्टर्ड हुआ है, आफ्टर इस डेट को हुआ वो भी चलेगा। इसके बाद यानी कि जो 27 तारीख को जो रजिस्टर्ड हुआ है उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड हुआ है उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। कैसे? हरियाणा नर्स एंड नर्स मिडवाइफ काउंसिल एज पर सेक्शन 23 और एक्ट 2017। यानी कि जो 2017 का जो इनका एक्ट है उसके सेक्शन 23 के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन का रिन्यू करवाना पड़ेगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 26 मार्च 2017 के बाद का है। उससे पहले का है तो आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वही चलेगा। दूसरा, रिन्यू की फ़ीस कितनी होगी? तो फीस होगी 1000 रुपये प्लस में 18% GST, 1180 रुपये की फ़ीस होती है। और ये कितना 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें लिखा है कि 1180 एज पर कोर्स फॉर 5 ईयर इज़ एप्लीकेबल ऑन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना किसके नाम पे? रजिस्ट्रार के नाम पे बनवाना। कौन सा? हरियाणा नर्सिस एंड नर्स मिडवाइफ काउंसिल, ठीक है। और जो ये है ग्रेस पीरियड फ्रॉम, वो तो चलो पुराने के लिए आपके लिए नहीं है। अगर आप लेट हो जाओगे तो लगभग 1000 रुपये आपकी लेट फीस भी लगेगी। तो ये तो होगा इंस्ट्रक्शन की रिन्यू करवाना है। रिन्यू करवाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी सुन लो। रिन्यूअल का फॉर्म है, मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा। वो रिन्यूअल फॉर्म भरा जाएगा, आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, उस रजिस्ट्रेशन की एक फ़ोटोकॉपी भी लगेगी, और आपकी 1180 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर आप लेट होने से पहले यानी कि एक्सपायर होने से पहले जमा कर देते हो, तो अगर आपने लेट कर दिया तो आपके ऊपर लेट फीस भी लगेगी, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, 5 साल के लिए वैलिड होता है। 4 साल कहते हैं कई बच्चे, तो 5 साल के लिए होता है भाई, ठीक है। दूसरा, रिन्यूअल का फॉर्म है, तो इसमें कुछ नहीं है, नाम, पिता का नाम, एम्प्लॉय डिटेल है, पोस्टल एड्रेस, ये सब चीज़ें हैं। ANM है, GNM है, BSc है, जो भी है। और ये स्टाफ नर्स MPSW दोनों के लिए है, पोस्ट BSc सब के लिए इंस्ट्रक्शन है। कभी कोई सोचे केवल स्टाफ नर्स के लिए है, अगर कोई MPSW है तो वो भी करवाएगा। बस ये है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने होते हैं, ये फार्म है, इस सब को मैं शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई वो नहीं होना चाहिए डाउट कि आपका रिन्यू होता है नहीं होता। अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ है अभी तक, 15-20 दिन का टाइम लगता है इसके अंदर, आपको वहाँ पे फॉर्म या तो स्पीड पोस्ट से अपने घर से भेज दो या आप जाके दे आओ, तो वो आपके स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके पास वापस भेजेंगे। जो पोस्टल एड्रेस होगा उस पर ही आपका वापस घर पे आएगा रिन्यू होकर के नया रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता ना, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है चेंज, उसमें सिर्फ डेट एक्सटेंड होती है। यानी कि अगर आपका 2023 तक था, मान लो 1 जनवरी 2023 तक था, तो आपका फिर आगे 5 साल के लिए बढ़ा के वो हो जाएगा 1 जनवरी 2028 तक का वैलिड। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, एक्सटेंड हो जाती है डेट बस। तो हर 5 साल में रिन्यू करवाना है। और अब बात है जी DV में क्या होगा, तो जिसका एक्सपायर नहीं हुआ है तो वो अभी बेशक रिन्यू मत करवाना। क्योंकि क्या होता है कि जब DV आप दिखाओगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो वही आपको चेक करवाना था। वैसे तो दिक्कत जब भी नहीं आएगी, लेकिन आपको दिक्कत रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाओगे जब भी नहीं आएगी, क्योंकि जिनका भी एक्सपायर होता है। पिछली बार भी मैंने देखा था, 2019 की भर्ती थी जो लास्ट में 2021 में पूरी हुई है, तो उसमें मैंने देखा था कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाया, जिनका एक्सपायर था DV के टाइम पे, तो उनको ज्वाइनिंग के बाद टाइम मिलता है। डिपार्टमेंट उनकी लिस्ट बना के देता है, भाई इनके रिन्यू करवा के जमा करवाओ डिपार्टमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अगर किसी का भाई 2-1 महीना का बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन का भी टाइम, तो उसका तो DV पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी होने वाला है एक्सपायर, तो वो रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर आपने रिस्क लेके जमा करवा दिया वहाँ पे, फिर DV में क्या दिखाओगे, क्योंकि ना तो आपके पास कोई और बचेगा ना नया आ पाएगा, ठीक है। तो अभी आप कुछ मत करो। हाँ, अगर आपका भाई आपको लगता है कि भाई नहीं मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगा किसी की बात, तो फिर आपकी मर्जी है। जो एक्चुअल बात थी मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपको दिन शुभ हो।
लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और नौकरी लगने के बाद तो और काम आएगा ये चैनल आपके। थैंक यू।